Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम यूनिट टेस्ट 7 फरवरी 2021 के टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। टाइम टेबल देखेंगे, समझेंगे और एक बहुत ही ज़्यादा इस बार चेंज हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है, आप उसको देखना ना मिले, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए और समझिए इस बार यूनिट टेस्ट में क्या नया चेंज आया है, गवर्नमेंट ने क्या नया चेंज किया हुआ है। तो टाइम टेबल आपका सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज यहाँ पे बताऊंगा, स्टैंडर्ड 3 से लेकर 8 तक। बाकी जो 9th या 10th 11th 12th में है उनका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको टाइम टेबल आपका मिल जाएगा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ओके, सब्जेक्ट वाइज। तो सभी मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। तीनों मीडियम का बताने वाला हूँ, हिंदी हो, गुजराती हो या इंग्लिश हो। जीएससीबी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस, इस तरह से आपको ऑफिशियल लेटर मिलता है जिसमें आपको यहाँ पे एग्जाम की डिटेल्स दी रहती है। तो इसको हम जूम करके थोड़ा देखते हैं, जूम करके क्या है। जैसा कि जानते हो 10/2/2021 को ये ऑफिशियल जो है लेटर यहाँ गुजरात बोर्ड से आया था। सब्जेक्ट है, इसमें विषय दिया गया है फरवरी जो महीने में स्टैंडर्ड 3 से 8 के स्टूडेंट के लिए जो यूनिट टेस्ट होने वाला है उसके बारे में ये परिपत्र है। आगे देखते हैं, यहाँ से हम जो दिया गया आपको उपरोक्त विषय से देखो, यहाँ पे दिया गया जैसा कि आप लोग हर बार ये लिखा हुआ आता है, कोविड-19 की वजह से होम लर्निंग यहाँ पे जो भी हो रहा है उसके साथ साथ यहाँ पे मूल्यांकन, दैट मीन यूनिट टेस्ट भी हो रहा है। और इसी तरह जनवरी का जो यूनिट टेस्ट था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, जिसमें जनवरी में स्टैंडर्ड 3 to 5 में ईवीएस की एग्ज़ाम थी एंड स्टैंडर्ड 6 to 8 में एसएस एंड साइंस की एग्ज़ाम थी। इसी तरह 9th में मैथ, साइंस और 9th में एसएस, इस तरह से गुजराती, किसी में मैथ साइंस था, इस तरह से एग्ज़ाम थी। और इस बार देखो आगे हम और देखते हैं, इसमें फरवरी 2021 में भी एग्जाम ले जाएगी यूनिट टेस्ट 7 जिसको बोलते हैं फरवरी में। इफ यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो खींचना है और प्रश्न को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, राजस्थान हो या फिर किसी भी बोर्ड का हो, फिर चाहे आपका प्रश्न आईआईटी, जी मेंस, एडवांस, नीट या फिर स्टैंडर्ड 6 to 12 का हो, इसके बावजूद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स का हो तो आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन भी डाउटनेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा डाउटनेट पर स्टैंडर्ड 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लासेस चल रही है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस वहां से पढ़ सकते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनेट पर से पढ़ रहे हैं, तो आप भी आज ही डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मेरे में हम आज देखेंगे यहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम होने वाली है और उस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ओके, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम तीनों देखेंगे। और आपको पेपर कब मिलेगा और पेपर आपको कब सबमिट करना है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट फरवरी 2021, सब्जेक्ट एंड चैप्टर्स फॉर एग्जाम स्टैंडर्ड 3rd to 8th यूनिट टेस्ट 7 फरवरी 2021। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बातों का ध्यान दे लेते हैं। ये आपको देखते हैं पेपर कब अवेलेबल होगा। तो इस बार पेपर आपको 25 को ही अवेलेबल हो जाएगा। हमेशा क्या होता था 27, 28 या 29 को आपको पेपर मिलते था। इस बार 25 फरवरी 2021 को आपको एग्जाम पेपर मिल जाएगा। पेपर अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, ये में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम जो जनवरी का था वो पेपर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था। तो कोई बात नहीं, अगर आपको पेपर चाहिए जब 25 को ही तुरंत ही, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको तुरंत के तुरंत क्वेश्चन पेपर अपडेट मिल जाता है। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जाम जो डेट है आपका इस बार 25 से 27 तक होने वाली है, 25 फरवरी से 27 फरवरी 2021। तो दैट मीन्स 3 दिन की एग्जाम होगी, जिसकी 2 दिन की है उसकी 25, 26, जिसकी यहाँ पे 3 डेज की 25, 26, 27। और इस बार का नया चेंजेस है, इस बार आपको सबमिशन डेट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इस बार स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल वाले कब आपसे पेपर मांग सकते हैं। आपको 4 दिन का टाइम दे, 2 दिन का टाइम दे या नेक्स्ट डे ही मांग ले, ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है स्टैंडर्ड 3rd to 8। तो चलिए यहाँ पे 1 by 1 3rd से स्टार्ट करते हैं कौन सी एग्जाम होगी। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का सबसे पहले 3rd में क्या होगा, गुजराती की एग्जाम होगी। गुजराती की एग्जाम में चैप्टर नंबर 5 and 6 पूछे जाएंगे। गुजराती की एग्जाम सेकंड लैंग्वेज होगी ये, ठीक है। इसी तरह
आपका यहाँ पे मैथ्स का एग्जाम होगा। सेकंड जो पेपर होगा वो मैथ्स का होगा। मैथ्स में आएंगे चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं, 2 ही एग्जाम इसमें होगी। स्टैंडर्ड फोर्थ में भी 2 एग्जाम होने वाली है। एक तो गुजराती में आपको चैप्टर नंबर 5 to 7 आने वाले हैं, एंड हिंदी में आपको चैप्टर नंबर 1 to 4 आने वाले हैं। क्लियर, ये 4th स्टैंडर्ड के लिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 5th के लिए। स्टैंडर्ड 5th में जो है गुजराती की एग्जाम होने वाली है, जिसमें चैप्टर 6 to 8 दैट मीन्स चैप्टर 6, 7, 8 पूछे जाएंगे। हिंदी की भी एग्जाम होगी, जिसमें चैप्टर 9 to 14 आने वाले हैं। मतलब चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने चैप्टर्स आएंगे हिंदी के। तो ये हो गया स्टैंडर्ड 5th का। नेक्स्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे 6th का देखते हैं, जिसमें 3 एग्जाम होने वाली है। तो पहले एग्जाम जो है गुजराती की होगी, जिसमें चैप्टर आएंगे 10 to 15, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, इसमें हिंदी की एग्जाम होगी। हिंदी में आपको 1 to 4, 1 to 5 यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम होगी संस्कृत की होगी। संस्कृत में आपको चैप्टर नंबर 1 to 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की एग्जाम होगी। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। अब देखो जो हिंदी मीडियम में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ हिंदी की जगह उनका क्या आ जाएगा, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज आ सकता है, या फिर यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट, हाँ इंग्लिश आ जाएगा उनका। ओके, तो इस तरह से आगे संस्कृत में 1 to 7। स्टैंडर्ड 7th का देखते हैं। स्टैंडर्ड 7th में आपको यहाँ पे भी 3 एग्जाम होने वाली है। तो पहला गुजराती में आपको चैप्टर नंबर 10 to 15 आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी चीज़, अगर आपको पेपर टाइम टू टाइम चाहिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे पेपर अवेलेबल हो जाएगा टाइम टू टाइम। ओके, तो चलिए अब आगे का देखते हैं कौन सी एग्जाम होने वाली है। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो हिंदी की होगी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 to 8 आने वाले हैं। इसके बाद जो एग्जाम होगी वो होगी आपका इसमें संस्कृत में चैप्टर नंबर 1 to 5 आने वाले हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं। स्टैंडर्ड 8th में गुजराती की एग्जाम होने वाली है। गुजराती में चैप्टर नंबर 10 to 15 आएंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो होगा कोई 3 एग्जाम होने वाली है, हिंदी की होगी। हिंदी में आपको चैप्टर 1 to 7 आने वाले हैं। एंड लास्ट जो है वो संस्कृत की एग्जाम होगी। संस्कृत में आपको चैप्टर नंबर 1 to 6 आने वाले हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड 8th का हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं गुजराती मीडियम का। तो ये जो आप टाइम टेबल आपको दिख रहा है, ये गुजराती मीडियम का है। स्टैंडर्ड 3 में गुजराती है, सेकंड यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज। तो इसी तरह गणित का होगा स्टैंडर्ड 4th में अंग्रेजी અને હિન્દીનું હશે, અને ધોરણ 5માં અંગ્રેજી અને હિન્દી, અને ધોરણ 6માં अंग्रेजी हिंदी संस्कृत। इसी तरह से स्टैंडर्ड 7 अंग्रेजी हिंदी संस्कृत एंड अंग्रेजी हिंदी संस्कृत। आपको इस तरह से चैप्टर दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए।